टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। सबसे पहले के लिए खूबसूरत तरीन वक्त खुदावंद ने हमें बख्शा कि एक खूबसूरत खानदान की सूरत में बाप मिलकर इस रफाकत के वसीला से बरकत पाने वाले हैं और आप सबों के लिए भी अपना कीमती तरीन वक्त आपने लिया ताकि हम आपके साथ और आप हमारे साथ मिलकर बरकत पाने वाले हो सकें। भाइयों और बहनों, आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए इंतजाम किया है। हम खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं और दुआ है कि खुदा इसके इव्ज़ आपको दूनी चुगनी बरकत बख्शकर अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल और खर्च करता है। इस खूबसूरत कवायद के लिए भी और भाई सैम ने जो गीत गाया उसके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि जब कभी आपके हल्क से खुदावंद की सताइश के लिए तलवार बुलंद हो तो बंधन टूटे और शरीर शर्मिंदा। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस दूसरी सालाना फॉलो जीसस की इस रफाकत की थैंक्सगिविंग के मौका पर भी और इस फेलोशिप के मौका पर भी मुझे फिर से ये आजाद हासिल हुआ कि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हूं। और जब मैं इस मीटिंग के बारे में सोचता था तो दो बड़े मज़ाहीर मेरे ज़हन में आ रहे थे कि मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं क्या सुनाऊं, और खुदावंद ने मेरे ज़हन में एक अहम तरीन मौजूद आज के लिए और खुदावंद की मर्जी हुई अगर कल शाम तक खुदावंद यीशु मसीह ना आ गए तो एक दूसरे मज़मून पर आने वाले कल मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं यूं कहूंगा कि इन दिनों मैं याकूब के खत का मुताला कर रहा हूं और सिर्फ कर ही नहीं रहा बल्कि आयत ब आयत और नक्श ब नक्श इस खत की ऑडियोज तैयार करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजता हूं और लोग दुनिया तकरीबन 12,000 के करीब लोग डेली इन ऑडियोज को रिसीव करते हैं, सुनते हैं या नहीं ये मेरा काम नहीं, ये उनका काम। लेकिन मेरा काम रोटी पकाकर उनके सामने रखना और उनका पहुंचाना। जब मैं इस खत का मुताला कर रहा तो जो बात मेरे सामने आई होगी कि आला लोग ये बात कहते हैं कि याकूब ने जब ये खत लिखा तो यूं लगता है कि ये खत इंसान की किताब का निचोड़ है, नंबर 1, और नंबर 2 याकूब का खत जो खुदावंद यीशु मसीह की 4 अनाजील यानी अनाजील अरबा, इन अनाजील का भी गोया निचोड़ इस याकूब के खत में पाया जाता है। और मैं जब मुताला कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि वाकई इसमें कितनी ज्यादा गहरी और अमीर बातें हैं जो हमारे सीखने के लिए हैं। अहद जदीद में 5 याकूब के नाम से लोग हमें मिलते हैं, लेकिन 2 याकूब ऐसे
की बात हो रही है। और दूसरा याकूब आलम लोग ये बयान करते हैं कि मसीह खुदावंद की वलादत यानी पैदाइश के बाद यूसुफ और मुकद्दसा मरियम से होने वाली औलाद में से एक याकूब है। वो याकूब जिसका ये खत है वो खुदावंद यीशु मसीह का बाप के एतबार से तो नहीं लेकिन वादा के एतबार से भाई है। खुदा के कलाम के बताओ इस वक्त मसीह यीशु के बारे में या ये बात के मुकद्दसा मरियम की और भी कोई औलाद थी या नहीं, ये सवाल नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रेफरेंसेस मिलते हैं। मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात, आज शाम में कोई वाज या कोई लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आज के मजमून पर हम जरा स्टडी करें और इस स्टडी के दौरान खुदा का पाक रूह मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम हो। अगरचे इस पूरे कलाम का मुसन्निफ एक ही है, खुदा का रूह, जिसके वसीला से ये खत, ये पूरी किताब लिखी गई है। लेकिन खुदा ने 40 के करीब मुख्तलिफ इंसानी मुसन्निफीन को लिया जिनके जरिया से ये किताब मुकद्दस लिखी गई है। तकरीबन 1500-1600 साल में ये तहरीर हुई है। लेकिन जब मैं इस याकूब के बारे में बात करता हूं तो इस खत में वो अपने आप को यूं तारुफ करवाता है। मैं जब इसके पहले ही बात को देखता हूं तो वो कहता है खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा, गौर फरमाइए, बंदा याकूब की तरफ से उन कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। अपने आप को अब वो खुदा का बंदा कह रहा है। इस खत में बहुत 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 गहरी बात है। काश के यूं तो मैं सोचता था अगर फुल 2 दिन होंगे मॉर्निंग टू इवनिंग तो मैं सोचता था कि इस पूरे खत का बताया जाए, लेकिन इतना है नहीं। बमुश्किल आज और कल शायद पूरा घंटा से 1 घंटे तक मुझे मिल रहा है, लिहाजा मैं इस पूरे खत का तो मुताबिया करने से रहा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि पहला करंथियों 15 और उसकी 4-5 आयत के बाद हम देखते हैं कि ये वो याकूब है जिसकी बाबत मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जी उठने के बाद मसीह के सुल्तान पर जाहिर हुआ और याकूब का वहां पर जिक्र आता है। और फिर वो बताते हैं कि आखिर पर मुझ पर जो होया बुरे दिनों की पैदाइश। पौलुस अपनी जात की बात कर रहे हैं, लेकिन मसीह खुदा जी उठने के बाद जब जाहिर होते हैं, आलम कहते हैं कि ये याकूब जो मैं कह चुका हूं कि ये कौन है, खुदा यीशु मसीह का मुकद्दसा मरियम के पहलू के एतबार से एक भाई फिजिकली यानी नहीं, अगरचे मुकद्दसा मरियम से बायोलॉजिकली है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जब तक मसीह खुदा मरकर मुर्दों में से जी नहीं उठे ये ईमान नहीं लाया, और जी उठने के बाद खुदा यीशु मसीह पर ये याकूब ईमान लाया। और उसके बाद जब वो कहता है ना कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं, उसने अपने आप को कोई टाइटल नहीं दिया और उसने सिर्फ ये कहा बंदा। अब बंदा के लिए जो असल ज़बान में यहां पर जो लफ्ज़ आया है उसके माना है बाउंड स्लेव, यानी एक ऐसा गुलाम जिसको खरीद लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दस याकूब अपने आप की बाबत यह कहता है मैं खरीद लिया गया हूं
اور میں اپنے آپ کو بندہ یعنی غلام کہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے مسیح یسوع نے کہا تھا اب سے میں تمہیں کیا نہیں کہوں گا، غلام نہیں بلکہ تم میرے دوست ہو۔ دیکھو خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے، اب سے میں تمہیں غلام نہیں کہوں گا، لیکن کیوں یعقوب نے یہاں پر غلام کہا؟ اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں، حوالے ہیں جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بائبل کے زمانے میں اور ایون عہد عتیق میں، ایون اگر آج بھی ہم انٹیریور سین میں دیکھیں یا بھٹو پر کام کرنے والے لوگ ایک لحاظ سے غلامی میں ہی رہنے جائے، لیکن اہم ترین بات یہ کہ ان وقتوں میں ایک غلام ایسا شخص تھا جو اپنے مالک کی مرضی کے کے بغیر گویا سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے سانس نہیں لے سکتا، سے مراد یہ ہے اتنی زیادہ مالک کی فرما برداری کرنی ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اپنے مالک کی مرضی اس کی مرضی نہ ہو جائے۔ یہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے تابع کیے ہوئے تھا، اور جب غلام کی بات آتی ہے، جی میں خدا یسوع مسیح کا بندہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سپرد یوں کیا ہوا ہے کہ اب میں نہ بلکہ تو مجھ میں ہے جو نظر آ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ میں خدا کا فرما بردار خادم، یہاں اس کے معنی میں یوں کہوں گا کہ یوں بیان کیے گئے۔ لیکن جو زبدی کے بیٹے یعقوب کی بات ہو رہی ہے، وہ 44 عیسوی میں اگریپا اول جو ایک بادشاہ وہ گزرا ہے، ایکچولی وہ ہیرودیس ہی تھا، اور اس کے وقت اعمال 2 باب اور اس کی 12 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم اس کی شہادت کا ذکر دیکھتے ہیں، اعمال 12:2 کہ وہ کیسے شہید ہوا، یہ کلیئرلی وہاں پر مینشن بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 12 کی پہلی سے قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی کون لکھا ہے یعقوب کو تلوار سے قتل کیا، اور بہت سارے اور ابتدائی صدی عیسوی کے شہداء ہیں جنہوں نے اپنے لہو کی شمع جلائی اور اس انجیل کا پیغام اہل زمین تک اور ابن مجھ تک اور آپ تک پہنچایا۔ لیکن یہ یعقوب جس نے یہ خط لکھا ہے، یہ 62 عیسوی میں 62 آفٹر کرائسٹ 62 عیسوی میں مذہبی یہودی رہنماؤں کے سبب سے اونچے پر سے گرا، جب وہ نہیں مرا تو پھر اس پر وار کر کے اس کو شہید کیا گیا ہے۔ اس یعقوب کی جو میں بات کر رہا ہوں، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ اتنا دعا گو شخص تھا، اتنا دعا گو کہ شہادت کے بعد جن لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کی میت کو نہلانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو نہلا رہے تھے اس کے گھٹنے اور کونیاں ایسی تھیں جیسے اونٹ کے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں نا چھنیاں پہنا یہ تھا۔ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ مرد دعا تھا، وہ مرد دعا۔ اگر مرد دعا نہ ہوتا تو یعقوب 5 باب میں وہ دعا کا ہمیں کبھی مشورہ نہ گیا۔ اس کی بہت بڑی دعا یا زندگی تھی جو یہاں
इस हकीकत को देखते हैं और कई उलमा बड़े खूबसूरत अंदाज से इस याकूब की बाबत बहुत कुछ बयान करते हैं। इसी खत से दो बातें जिनमें से आज जिस पर मैं बोलना चाहता हूं वो थोड़ा सा सख्त टॉपिक है। एक बात तो ये है कि हम अगर मैं यहां पर मुकाशफा की किताब से रोयाएं या डैनियल के 17 हफ्ते बयान करके चला जाऊं तो तुसी तो लोगियां लेना हालांकि खुदा हमारे लिए ये जानने की जरूरत है, ये नहीं कि जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझता हूं और उस कहता है वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन जरूरत ये आन पड़ी कि तुम्हें फीडर मिला जाए। वहां फीडर का लफ्ज नहीं है, बाद में हवाला नहीं पूछा। मैं सिर्फ समझने और समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि हम समझें इस हकीकत। लेकिन जो बात यहां पर आज मेरे लिए और आपके लिए सीखने के घर से वो ये है कि कलीसिया को दर हकीकत आज जिस मकाम पर होना चाहिए था नहीं। गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको जहां पर होना चाहिए था आप वहां पर नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये नहीं कहूंगा। हमें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह आपका भाई, आप मेरे भाई और बहनें, हम एक खानदान के लोग हैं और ये जरूरत आपकी ही नहीं है, ये मेरी भी जरूरत है। और क्योंकि जब मैं स्टडी करता था ये कलाम मेरी जात पर बहुत असर कर रहा था कि तू अपने आप को तोल के तू कहां। और जब मैंने सोचा ये मेरे लिए सुनने की कौन है, सुनने की कान, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों और बहनों को भी उस कान की बाबत बताऊं, ताकि जो कुछ इससे निकल सकता है हमने और उसको अपनी अमली जिंदगी में अपनाया। जो बिब्लिकल टीचिंग और प्रीचिंग है चर्चिस में, स्काई पाइटीज पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर, टेलीविजन पर, इस वक्त जितनी टीचिंग और प्रीचिंग है माजी के सालों में वैसा नजर नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रही है। मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले कहा 12,000 के करीब लोग डेली व्हाट्सएप के जरिए से बाइबल स्टडी रिसीव करते हैं और कुछ सुनते भी हैं। लेकिन आम तरीन बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बिब्लिकली जो टीचिंग और प्रीचिंग है वो बहुत है, हम गले फाड़ देते हैं कह बोल, लेकिन प्रॉब्लम हमारी अमली जिंदगी में है कि हम वहां नहीं हैं जहां पर हमें होना चाहिए। इसलिए आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं इस वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वो है ये जीभ जो है जबान, इस पर जरा कंट्रोल करो, इसको काबू में रखो। आप में से बहुतेरों ने अपनी जबान को अच्छी तरह लगाम दी हुई होगी भाई साहब, लेकिन मैं पूरी दुनिया में फिरता हूं, खुदा लेकर जाते हैं और मैं जानता हूं कि ऐसी किन्ने पानी जानता हूं। और जब हम बातों पर खुदा के कलाम पर बात करते हैं तो फिर हम खुद ब खुद अपने आप में महसूस करेंगे कि मैं कहा, किसी शख्स ने ये कहा, एक बड़ा मुहक्किक और मुफक्कर ने ये कहा कि परिंदे अपने पांव के सबब से जाल में फंसते हैं, लेकिन इंसान अपनी जबान के सबब से जाल में फंसते हैं।
اور اس زبان کے سبب سے جو اس دنیا میں تباہی ہے، خاندانوں میں تباہی ہے، کلیساؤں میں تباہی ہے، شاید وہ کسی مہلک ہتھیار سے کم نہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور غیر مسیحی شخص نے یہ کہا، اپنی زبان وڈ ایسے پر کے کسے اور نو وڈے، اپنی زبان کاٹ کیول اس کے کہ وہ کسی اور کو کاٹے۔ جب میں یہ اسٹڈی کر رہا تو مجھے خود کو، میں اپنے آپ کو تول رہا اور میں سوچتا تھا مجھے اپنی زبان کو جس طور پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا میں نے ویسے کنٹرول نہیں کیا۔ مجھے اس زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت تھی جو میں نہیں کر پایا، اور میں خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، خداوند ممکن کیجیے کہ جیسے بزرگ زبور نویس نے کہا، میری زبان پر، میرے ہونٹوں پر پہر بٹھا دیجیے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ گوشت کا 2 اونس کا لوتھڑا جو ہمارے منہ میں سلپ ہونے کی وجہ سے سلپ کرتا رہتا ہے، اس کو ہم لگام دے کر رکھیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ کتاب مقدس سے میں جو آیت یا آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح۔ ایک ہے مذہبی اور دوسرے ہیں روحانی۔ مذہبی اور روحانی۔ جب میں مذہبی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں جتنا بھی سیٹ اپ ہے، آئے جی دعا کریں جی، گیت گائیں جی، 3 گیت گانے جی، ہاں 2 نہیں 4 نہیں 3 گیت گانے ہیں، اس تو بعد پھر کسی کو بلانا ہے کہ وہ آئے دعا کرے، پھر اس تو بعد پادری صاحب خوب یعنی اس کو کہیں کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام پیش کریں، اور اس کے بعد چلے جی پھر ہم چندہ لیں گے، پھر اس کے بعد ایک گیت ہوگا، اور پھر آخری کلمات دعائے پانی اور کلمات برکات چلو، یا کئی اور جگہوں پر عشاء روحانی بھی اس میں شامل ہے۔ کچھ کلیسا ہے پاؤں بھی دھوتی ہے، بھلے پورا سال بندے نہیں دھوتے رہے لیکن وہ پاؤں کی دھوتی، کچھ کلیسا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے بہت ساری کلیسائی رسومات اور ٹریڈیشنز کو ایسے اپنایا ہوا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یہی کرسچینٹی ہے، ایکچولی وہ مذہبیت کی روح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کے بعد ہم یہ کرنا چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تمام مذہبی سی باتیں ہیں، لیکن ان مذہبی باتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ان باتوں کا ہم اپنی شخصی زندگی پر اطلاق کریں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنی زندگی پر اطلاق کرتے ہیں، جب ہم اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، مسیح خداوند کے کہے کے مطابق ایک دوسرے سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسے مسیح نے ہم سے کی، پتہ نہیں کھڑا کیا ہمارے باقی نہیں کرا، لیکن کیا ویسی محبت رکھیں جیسے مسیح نے ہم سے کی، اور اپنی جان ہماری خاطر دی، تم ایک دوسرے سے محبت رکھو جس سے تم پہچانے جاؤ گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ وہ محبت ہم میں ہو جب ہم میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روح ہو، ہم ایونجلیکل کام جو خوشخبری کا کلام ہے اس کو دوسروں کو سنانے والے ہوں، ہم اپنی شخصی زندگی میں روحانی ترقی اپنے آپ میں محسوس کرنے والے ہوں۔ میں نے ترقی کی ہے اسپرچولی اپنی ذات میں،
परसेंट सेम टू सेम हम वैसे हो जाएंगे होंगे आसमान पर, लेकिन उससे पहले हमने अपने आप पर काम करते रहना है जब तक इस धरती में है, ताकि हम बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चले जाएं। ना मैं बेहतर हूं, और शायद आप में से भी अक्सर अपने आप को फील करते होंगे कि जहां पर मुझे होना चाहिए था वहां पर मैं अभी नहीं। और यही वो खुदा के कलाम की बातें हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। तो मेरा मजहबी होना खुदा को मजहबियों से कोई इतनी कोई चाहत नहीं है। खुदा को उनसे चाहत है जो रूहानी लोग। शैतान भी मजहबी लोगों से उसका कुछ नहीं लेना देना। शैतान का भी अगर कोई आवाज़कार है या जिनको वो यूज करना चाहता या जिनके रूहानी टायरों को पंचर करना चाहता है, वो रूहानी लोग। और जितने भी रूहानी लोग हैं, अगर हम अपने आप को रूहानी समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी की बातों देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुश्किलात, टेंशन, बीमारियां, फिक्रें हमें आग दबाती हैं चारों अतराफ से। और इस दुनिया में हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो फिजिकली मसीह के पीछे चल रहा तो उसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ और प्रॉब्लम्स ना हो, किसी न किसी तरह की जरूर होती है जिनका हम तजुर्बा करते हैं। और ये बहुत बड़ी और अहम तरीन बात है जिस पर हमें गौर करना है। याकूब पहला बात, और उसकी मैं बताता हूं कि कौन सी आयात है जिन पर हम गौर करना चाहते हैं। 26 और 27 याकूब पहला बात और उसकी 26 और 27। यकीनन ये नए अहदनामा में ही और इब्रानियों के बाद ये पैदाइश से मलाकी तक तो बिल्कुल भी नहीं कि उस लिस्ट को हम देखें और आप समझते हैं कि यहां कहां लिखा है। ये दो आयत जो आपके सामने रखता हूं, याकूब पहला बाब और उसकी 26 और 27 किताब मुकद्दस में यूं लिखा, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। और आगे लिखा है कि खालिस और दीनदारी ये है कि तुम दूसरों की कदरगिरी करो और अपने आप को दुनिया में देना। लेकिन मैं आज जो 26 है उसमें लिखा है कि अगर तू अपने आप को दीनदार समझता है, खुदा का बंदा, रूहानी, इवन पास्टर साहब या जो कोई भी तू अपने आप को कहता है, अगर तू अपने आप को दीनदार समझता है, समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे तो क्या लिखा है, बल्कि अपने आप को धोखा दे तो फिर उसकी दीनदारी बातिल है। आइडेंटिटी यानी पहचान और शनाख्त यहां पर यहां पेश की गई है कि दीनदारी की पहचान ये कि ऐसा शख्स अपने आप को धोखा नहीं देता और अपनी जबान पर, जैसा यहां पर लिखा है, वो अपनी जबान को लगाम देता है और उसकी दीनदारी बातिल नहीं है। लेकिन ऐसा शख्स जो दीनदार समझे तो सही लेकिन अपनी जबान को लगाम ना दे, उसकी दीनदारी बातिल है, फजूल, झूठा, फरेब, किसी काम का। ओह कितनी सख्त बात है मेरे लिए और आपके लिए। तो इससे पहले